मथे नोंदामी साहब जी। जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। मैं हूं वैभव मनोज लोडाया और आज हमारे साथ है ओजस्वी प्रवचनकार परम पूज्य गुणवल्लभ सागर जी महाराज साहब। इन ज्ञान विद गुरुदेव हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब एपिसोड नंबर 14। गुरु जी, आज का सवाल है, हम जो डे टू डे कार्य करते हैं उसमें भी कर्म बंधन होता है, जैसे कि मोबाइल चलाना, तो हम कैसे कर्म बंधन को कम से कम कर सके? पुण्यशाली, पहले नंबर में तो ये बात है कि हम जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल बताया कि कोई भी चीज़ है, तो वो मिली है हमको पूर्व के पुण्य के उदय से मिली है। भले इस जन्म के उसके लिए मेहनत की होगी, पर आखिर भी मेहनत के पीछे ही बैकग्राउंड में तो पुण्य है। तो पूर्व के पुण्य से इस भाव में हमको जो कुछ भी मिला है, अच्छा घर मिला है, अच्छी गाड़ी मिली है, अच्छे ड्रेसअप मिला है, अच्छा मोबाइल मिला है, कोई भी आपका गृहस्थी का कोई भी साधन रहे, तो एक बात तो निश्चित है कि पूर्व में मैंने धर्म किया, पुण्य मिला और उस पुण्य की उदय से मुझे ये सामग्री मिली है। अब ये सामग्री मिली तो है, यूज कर तो रहे हैं, तो क्या करें कि जैसे कर्म बंद ना हो? तो 3 बातें हैं। जैसे दान के लिए बताया, पैसे के लिए बताया, या तो दान करो या कंजम्पशन करो खुद, और कुछ दोनों ही नहीं करोगे तो नाश हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सामग्री का सदुपयोग भी हो सकता है, नॉर्मल उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। हर चीज की 3 कैटेगरियां हैं। एक तो उस चीज को आपने नॉर्मली एज अ साधन के रूप में यूज किया, वो है। एक उसका आपने बेस्ट यूज किया, अच्छे से अच्छा यूज किया, सदुपयोग किया, और दूसरे नंबर में आपने उसका बैड यूज किया, यानी दुरुपयोग किया। तो उदाहरण की बात करते हैं कि जैसे आंख है, तो हम हमारे इस दुनिया में देखते हैं कितने ही पुण्यशाली ऐसा रहता है कि जो प्रज्ञा चक्षु है, जिनको देखने के लिए आंख नहीं, ब्लाइंड है। तो ऐसा क्यों हुआ? हमको तो 5 इंद्रियां बरोबर मिली और उनको आंख नहीं मिली। उन्होंने ऐसा कौन सा जन्म, कौन सा पाप कर लिया? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मुख और बधिर रहते हैं, नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने कौन सा पाप कर लिया इस जन्म के अंदर कि वो नहीं सुन सकते, नहीं बोल सकते हैं? तो जैन धर्म ये कहता है कि जब आपको जो चीज मिली है उस चीज का जो उपयोग करना नहीं आया और नेगेटिव उपयोग किया, यानी दुरुपयोग किया, तो दूसरे भाव में कर्म सत्ता वो चीज आपके पास से खींच लेती है। जैसे आंख का उदाहरण अपना चल रहा है कि इस जन्म में आंख मिली, तो मिली क्यों है? नीचे देख करके जीव की झेड़ा का पालन करने के लिए मिली है, जीव दया का पालन करने के लिए मिली है, प्रभु दर्शन करने के लिए मिले है, अच्छे पुस्तकों का वांचन करने के लिए मिले है, और जगत का व्यवहार चलाने के लिए अपने को ये आंख मिली है। अब इस आंख से जो परमात्मा का दर्शन किया, अच्छी बुक्स पढ़ी, तो आंख का सदुपयोग हुआ। पर इसी के बदले इस आंख से मोबाइल के अंदर नहीं देखने जैसे वीडियोस, नहीं देखने जैसे फोटोज वगैरह वगैरह देख करके इस आंख को उसमें लगाया, उसमें टिकाया, तो ये आंख का दुरुपयोग हुआ। तो जहां दुरुपयोग की बात आएगी वहां कर्म सत्ता सजा दिए बिना नहीं रहेगी। सदुपयोग की बात आएगी तो वहां आपको गिफ्ट दिए बिना भी नहीं रहेगी, पुण्य बंधन किए बिना भी नहीं रहेगी। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मुझे मिली हुई चीज का सदुपयोग कर रहा हूं, नॉर्मल उपयोग कर रहा हूं या दुरुपयोग कर रहा हूं, और हर रूप से अपने आप को चेक करना। जैसे अच्छा आपको ड्रेस मिला है, आपने अच्छा कपड़े पहने हैं, तो वो कपड़े पहन कर के समय आपकी फीलिंग्स में कैसा है? ठीक है कि मुझे कुछ तो भी पहनना है, यानी पहन लिया नॉर्मली, या किसी के सामने सुपीरियर बताने के लिए या अपने इंप्रेशन जमाने के लिए कुछ अपने अलग ड्रेस कोड किया कि या मैं 10 जनों के बीच में जाकर के खड़ा रहूंगा मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो 10 लोग मुझे पूछने चाहिए, अरे वाह ये ड्रेस कहाँ से लिया, मेरी तारीफ करनी चाहिए मेरी ड्रेस की। तो ये आशय, आपका इंटेंशन क्या है उस चीज के यूज के पीछे का, वो मायने रखता है कर्मबंध के लिए। जो आपका आशय अच्छा है, पवित्रता से भरा हुआ है, सत्कार्य से भरा हुआ आशय है, तो साधन के अंदर भी आपको पुण्यबंध है या निर्जरा भी हो सकती है। नॉर्मल है तो नॉर्मल भाव हो रहेगा, और आसक्ति है, उसमें अटैचमेंट है,
मेरी चीज, मेरी वस्तु, जितनी आसक्ति बढ़ेगी, जितना अटैचमेंट बढ़ेगा तो उतना कर्म बंध बढ़ेगा। जितना उस साधन का दुरुपयोग आपसे होगा तो वो भी कर्म के बंधन को बढ़ाने का काम करेगा। तो अपने ऊपर डिपेंड है कि इस जन्म में मुझे जो मिला है पूर्व के पुण्य से मिला है। तो परमात्मा ने तो पहले यही बात बताई कि सुख किसमें और दुख किसमें। हम ऐसा मान रहे हैं कि भोग भोगने में सुख है और हमारे से जो चला जाएगा तो दुख है। तो भगवान ने तो कहा कि त्याग में सुख है और भोग में दुख है। जितना आप भोग भोगोगे उतना दुखी बनोगे, जितना छोड़ोगे उतना टेंशन फ्री बनोगे, उतनी मात्रा में सुखी बनोगे। और साधु सुखी इसीलिए तो है, जैन साधु सुखी इसीलिए है कि सामग्री का अभाव है। सामग्री नहीं है तो उसका टेंशन नहीं है। अब जब आप पूर्ण सामग्री नहीं छोड़ सकते हो, आप एटलीस्ट जो रख रहे हो इसमें इतना तो रख देवे, उसमें नेगेटिव भाव हम निकाल देवे, उसमें आसक्ति का भाव निकाल देवे, उससे हम अटैच ना हो जाए और बस उस चीज को बस नॉर्मली उपयोग करके उसको भी कर्म निर्जरा का साधन बनाए, उसका बेस्ट उपयोग करके, सदुपयोग करके हम उस चीज का भी पूरे का पूरा लाभ ले सके और पाप से बच सके। यही साथ आप सभी को भी खास खास प्रेरणा है, खास भलामण है। सभी को मंगल आशीर्वाद, मंगल शुभकामनाएं। गुरुदेव के इस जवाब के बाद मुझे और आपको कैसे डे टू डे लाइफ में कम कर्म बंधन करना है ये समझ आ गया होगा। पर अगर आपको फिर भी कुछ सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। मथेड़ वंदना साहिब जी, धर्म लाभ, जय जिनेन्द्र और प्रणाम।